हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी आपका जो पेट का एग्जाम होना है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट टोटल करा दिया, यहाँ पर लिंक आ रही होगी, उनको जरूर देखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को भी लास्ट तक देखिएगा। टोटल में आपके 60 मार्क्स यहाँ से कवर कराने वाला हूँ। खाली ग्राफ और मैथ रीजनिंग को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके 60 नंबर के बनते सब इस वीडियो में हम कवर कराएंगे। ठीक है, आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने नंबर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है ना, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो की स्पीड आप चाहें तो 2x पे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा की खान से मिला था, किसने दिया था, किसने भेंट किया था? तो औरंगजेब हो ही नहीं सकता, दारा सिकोह भी नहीं, ये भी नहीं है। करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मीर जुमला जो था उसी ने शाहजहां को ये जो कोहिनूर का हीरा था वो गिफ्ट किया था। ये कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, तो ये आपका मिला था गोलकुंडा की खान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का दमन किया, मतलब तुर्काने चहलगानी को खत्म किया था? किसने खत्म किया था, तो खत्म किया था बलबन ने। किसने खत्म किया था, बलबन। तो कौन सा ऑप्शन 2 आपका क्या हो, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मतलब किस में आप कह सकते हो किस अभिलेख में सती प्रथा के बारे में बताया गया है? तो ये आपका एरण जो अभिलेख था उसमें आपका सती प्रथा के बारे में बताया गया है ना। गुप्त काल में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख या अभिलेखीय साक्ष्य है ना। किस काल में ये मिला था एरण अभिलेख, तो ये गुप्त काल में मिला था। ठीक है ना, और ये जो एरण अभिलेख था वो किसका था, तो ये भानुगुप्त द्वारा लिखवाया गया था। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा के बारे में पता चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पर है? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई तो सबको बहुत अच्छे से पता है, कुशीनगर है। और कुशीनगर कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऐसा है, तो बंदरगाह मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता वाली जो मैराथन वीडियो है उसको मैंने आपको अच्छे से कराया था, ये हड़प्पा से क्वेश्चन, और उसमें मैंने आपको ये भी कराया था जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लोथल होगा। तो 2 चैप्टर मैं आपके करा दिया हूँ, एक वैदिक संस्कृति और एक सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपके जो हिस्ट्री का सिलेबस है पेट का, उनका पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक, उन दोनों की मैराथन वीडियो में करा दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप देखो प्रैक्टिस सेट में वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पर देख लो। नेक्स्ट है आपका क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बताया गया है भाई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका एक्ट 1935 में बताया गया है प्रांतीय स्वशासन उपबंध है, बिल्कुल सही बात है। और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी बात सही है, कहा गया था ऐसा। और क्या है आपका, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध है, ये भी बात एकदम सही है। तो उस हिसाब से तीनों बात सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तीनों बातें बताई गई, तो तीनों बातें अगर बताई गई हैं तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, छठे का डी। ठीक है, चलिए सतवां क्या कह रहा है, मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किसका है? तो ये जो वक्तव्य है ये था आपका किसका, जवाहरलाल नेहरू का था। किसका था, जवाहरलाल नेहरू का। तो मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, किसका है ये कथन? तो ये आपका कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख लो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं वो कौन है, महात्मा गांधी हैं। ठीक है ना, अच्छा ये आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। क्या है आपकी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्या है, आत्मकथा या फिर ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है ना, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन आदि ये सब महात्मा गांधी की अन्य कृतियां व समाचार पत्र हैं। ठीक है ना,
ओके नेक्स्ट। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक बहुत आपकी मशहूर है, वो क्या है आपकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भूलिएगा नहीं। हालांकि इसका जो आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो बताओ भाई, उग्रवाद के पनपने का जो मुख्य कारण था, कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन की रूपरेखा जो तैयार की गई थी, बंगाल विभाजन की, तो जो रूपरेखा थी वो 19 जुलाई आपका 1905 को जनता के सामने रखी गई, जबकि इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, 20 जुलाई को 1905, 20 जुलाई 1905 को आपका बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, नीली क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो नीली क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु चरण बिश्वास ने। तो भूलिएगा नहीं, नीली क्रांति, दिगंबर बिश्वास और कह सकते हो आप कि विष्णु चरण विश्वास, ठीक है, ये आपका कलेक्ट हो जाएगा। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, ठीक। चलिए, ये आपका कह सकते हो कि बंगाल था, बिहार में हुआ था नीली क्रांति का जो विद्रोह हुआ था। अच्छा, और कुछ विद्रोह हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो ये आपका है एक मोपला विद्रोह था। मोपला जो विद्रोह है, बस नाम सुन लीजिए, मोपला विद्रोह ये आपका केरल में हुआ था, ठीक है ना। ओके, और चंपारण जो था वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, बिहार में हुआ था। और खेड़ा भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ये कहाँ पर हुआ, गुजरात में हुआ था। और एका विद्रोह ये आपका उत्तर प्रदेश का था, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो था वो नील क्रांति वाला, ये मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र या फिर डॉगर बैंक कहाँ अवस्थित है। तो बताओ भाई, मत्स्य क्षेत्र भी है और डॉगर बैंक है, वो कहाँ पर है। तो ये आपका उत्तरी सागर में है। कहाँ पर है, उत्तरी सागर, ठीक है। तो 11 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में आपका ग्रैंड बैंक होगा। ग्रैंड डॉगर का क्या मतलब है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपका ये डॉगर नहीं, ये ग्रैंड बैंक होना चाहिए, ग्रैंड बैंक है, ठीक है ना। उत्तरी पश्चिमी और अटलांटिक महासागर में आपका ग्रैंड बैंक स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पर मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट आपका, चलो भाई देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में समूहों में से कौन सा एक समूह बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो बताओ भाई, बेनिलक्स देश कौन है। तो बेनिलक्स जो देश है उसमें बेल्जियम है और आपका नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। तो उस हिसाब से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये आप सब क्या है, बेनिलक्स देश हैं, ठीक है, क्लियर। और बेनिलक्स की जो स्थापना हुई थी ये आपका कब हुआ था, बेनिलक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में हुई थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये आपका कहाँ पर है, बेल्जियम में है, ठीक है ना। इसमें 3 सदस्य हैं, तीनों का नाम मैंने बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो कौन सी चट्टान प्रणाली आपको भारत में नवीनतम है। तो ये आपका गोंडवाना जो है वो भारत में क्या है, भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम जो है वो आपका ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो। सबसे जो आपका प्राचीन जो है वो है आपकी आर्कियन पहाड़ी, यहाँ पर नहीं दिया है, आर्कियन है, फिर दूसरे पर आपका धारवाड़ है, तीसरे पर आपकी कुडप्पा है और चौथे पर आप पर विंध्यन है और उसके बाद पांचवें पर क्या है, गोंडवाना। तो उस हिसाब से गोंडवाना आपका क्या हो जाएगा, नवीनतम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, माउंट आबू निर्मित है। तो माउंट आबू आपका निर्मित है, वो किससे निर्मित है, तो माउंट आबू नीस से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, नीस, ठीक। 14 का सी। 15 पर आ जाओ। 15 क्या कह रहा है भाई, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। तो कहाँ पर साक्षरता सर्वाधिक है, तो ये ज़्यादातर लोग को पता होगा, कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध नगर आपका जीबीटी सही हो जाएगा, जीबीटी नहीं होगा, गौतम बुद्ध नगर, जीबीएन कह सकते हो, ठीक, शॉर्ट में बोल दिया। अगला, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये आपका किया जाना चाहिए,
राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? तो बताओ भाई कौन तैयार करता है? तो ये आपका करता है NSSO। ठीक है ना, यही आपका गरीबी रेखा को मापने के लिए आपका सर्वेक्षण नमूना सामयिक नमूना जो है वो सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है CACP से रिलेटेड कह रहा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो CACP का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो आपके जो उद्देश्य हैं वो हैं आपके, चलिए देख लेते हैं, एक एक करके रीड करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहला है आपका कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, बिल्कुल सही बात है। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय, ये भी बात सही है। और लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाने के उनके हितों की रक्षा करना, ये भी बात एकदम सही है। तो तीनों बात तो सही लग रही है। और चौथा, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित, नहीं ये काम नहीं करता है CACP। तो उस हिसाब से 3 ऑप्शन सही है, और 3 ऑप्शन अगर सही है तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। CACP से रिलेटेड ये बात मैंने आपको बता दिया। अगला आ जाओ, निम्न पर विचार कीजिए। ये कुछ बैंकों के नाम दिए गए हैं, इन बैंकों के स्थापित होने का सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका कौन आया था भाई? तो सबसे पहले तो आपका आया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका 4 से शुरू होना चाहिए, 4 से पहला ही ऑप्शन केवल नहीं, हाँ 4 से पहला भी शुरू हो रहा, दूसरा भी, ये दोनों तो होने से नहीं रहा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के बाद आया था आपका अग्री बैंक योजना आई, दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4-2 मतलब कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको ईयर बता दे रहा हूँ, जो स्थापना वर्ष है किसका, स्टेट ऑफ बैंक का जो स्थापना वर्ष है 1955 में हुआ, और अग्रणी बैंक जो योजना आई ये आई 1969 में आई। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपके बने वो 1975 में बने। कब बने? 1975 में लिख देता हूँ यहाँ पर। और नाबार्ड आपका हो जाएगा 1982 हो जाएगा। ठीक, तो उस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अगला है आपका सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। तो सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो मतलब कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस आपका जो ग्रोथ होना चाहिए, इसको बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ये होता है आपका वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की भी आर्थिक विकास के बारे में जब सोचा जाए तो ये सतत आर्थिक विकास होता है। मतलब पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो फ्यूचर को देखते हुए विकास के बारे में बात करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका 21। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कथनों से सही आपको बताना है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है। अच्छा, बात तो सही है। और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ये तो बात एकदम सही लग रही है। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो पढ़ें तो क्या कह रहा है, भारत के संविधान के भाग 4A में नगर पालिकाओं से संबंध आपका उपबंध है। और ये 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर परिषद में। ये बात आपकी सेकंड वाली क्या है, गलत है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन केवल सही है। तो पहला सा ऑप्शन सही है, तो केवल 1 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो भाग 4 के बारे में बताया गया था। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट है कि इसका एक क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होता है वह अवधि होती है। तो बताओ किस अवधि तक मान्य होता है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश? तो 6 मास तक मान्य होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि जो होती है वो कितनी होती है? वो आपकी 6 मास होती है। ठीक, 6 महीने। 23 पर आ जाओ। 23 क्या कह रहा है आपका, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। तो क्या होती है भाई, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिपरिषद में
संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? आपकी जनता के प्रति होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो रख दो यार, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये जनता के प्रति आपकी जो संसद प्रणाली होती है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठित करता है वह है। तो अच्छे क्वेश्चन है आपके। तो ये आपका विधि का शासन जिस प्रकार से समानता को प्रतिष्ठापित करता है, प्रतिस्थापित होना चाहिए, वह है। तो ये आपका क्या है? प्रक्रियात्मक है। क्या है? प्रक्रियात्मक है। ठीक है, मतलब उस पर प्रक्रिया वगैरह दी जा सकती है। ठीक, तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ आपका क्या होता है? प्रक्रियात्मक समानता को प्रतिष्ठापित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ? तो बताओ भाई, संशोधन हुआ था प्रस्तावना में किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था अगर मैं गलत नहीं, 1976 में हुआ था। ठीक है ना। तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का उल्लेख मूल संविधान के 26 जनवरी 1950 में नहीं था। ठीक है ना। उक्त शब्दों का जो उल्लेख है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो 3 शब्द आपके जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, चलो अगला पूछा जा रहा है आपका, गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है? ये पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए होता है। ठीक है ना। और गोल्डन राइस एक ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला एक जीन डाला जाता है। ठीक है ना, जो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग है? तो बताओ भाई, शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो ये आपका है दृढ़ भाग पूछा है, दंतवल्क। दंतवल्क जो होता है शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व, दांतों के ऊपर पाया जाने वाला आपका दंतवल्क, जिसको क्या बोलते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल कोटिंग आप सुने होंगे। ठीक है ना, ये है आपका। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो वायु में आपसे पूछा रहा कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो रेडॉन जो होती है वो वायु में नहीं होती है। क्लियर है ना। चलिए, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण बहुत अच्छे से पता है किसमें होता है? कौन सी प्रक्रिया द्वारा? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा आपका होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा भाई? जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करोगे तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा, पहला तो घट नहीं जाता है भाई, भार बढ़ जाता है, मात्रा घट जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। पृथ्वी पर उसका भार नहीं, अपरिवर्तित नहीं। डी ऑप्शन जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर भेजा जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि आप कह सकते हो कि जो आपका ग्रेविटेशन होता है चंद्रमा की अपेक्षा वो आपका कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है ना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 होता है। ठीक है ना। अगला, अतीत के चलचित्र की रचना आपसे पूछा जा रहा है, कौन है रचनाकार? तो अतीत के चलचित्र जो आपका हो जाएगा, ये पता भी होगा कुछ लोग को, महादेवी वर्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र। अब कुछ रचनाएं मैं ओरली आपको बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका कह सकते हो स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं सुनिएगा। आपका पहला जो इनका इम्पॉर्टेंट है वो प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की।
अच्छा, सिया राम शरण गुप्ता की रचनाएं एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका नकुल हो गया, दैनिकी हो गया हाँ, और विषाद हो गया, बापू आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं सुनिएगा, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, जूही की कली, सरोज, स्मृति, ये सब इनकी रचना है। ठीक है, बस ऐसे मैं बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं। तो बताओ भाई, मुहावरे क्या करते हैं? अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है। तो कितना कितने करके लगा दे, कितने वचन बोला जाता है ना, तो कितने वचन मतलब पहला ही कितनी प्यास, ये स्त्रीलिंग, कितनी हानि, कितनी बचत, ये सब नहीं। तो आपका जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा? कितने वचन। तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 39 पर आ जाओ। क्या कह रहा है? मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो मैंने मेरे को सुधार लिया, ये आपका सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक है ना, सर्वनाम की आपकी अशुद्धि है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? मैंने अपने को सुधार लिया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अपने होना चाहिए। मैंने अपने को सुधार लिया है। क्लियर है? चलो 40 देखते हैं क्या कह रहा है। बादल का समानार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है कौन सा है? तो बादल का आपका क्या हो जाएगा? बादल मतलब जो जल देता है, तो जल देने वाला मतलब अम्बुद आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अम्बुज वगैरह नहीं होगा, ये आपका अम्बुज, नीरज, ये सब आपका कमल के पर्यायवाची हैं। अम्बुज, नीरज, जलज कमल के पर्यायवाची हैं। अम्बुद आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं। नेमसेक पूछा जा रहा है, पुस्तक के रचयिता आपसे पूछा जा रहा है कौन है? तो नेमसेक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला, 51 का बी। क्लियर? ये आपका नेमसेक पुस्तक की लेखिका भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जो हैं, ये भारतीय मूल की थी। कौन? झुम्पा लाहिड़ी, और ये रहती कहाँ थी? अमेरिका में। ठीक, अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बच्चे को पता है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 53। ये तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा, कृषि के बारे में कौन सी खेती है पूछा जा रहा है? कृषि के ग्रीन हाउस, जस्ट अ मिनट, हाँ, कृषि की ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो बताओ भाई, ये कौन सी खेती होगी? तो ये आपकी जो खेती होती है लंबवत खेती। कौन सी खेती है? लंबवत। पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। इसमें क्या करते हैं? लंबवत खेती में आपका कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका होता है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो आपका कौन सी खेती है? ये आपकी वर्टिकल फार्मिंग या फिर लंबवत खेती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो बताओ भाई, कौन सा ये आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन? तो ये है आपका ग्रीन पीस। कौन सा आंदोलन है? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस आंदोलन में आपका पर्यावरण की समस्या को संबंध होकर विश्व को बचाना है। ठीक है ना? चलिए, तो 54 का बी हो गया आपका करेक्ट। चलिए, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, स्वीडन की आपसे राजधानी पूछा जा रहा है। तो स्वीडन की राजधानी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? स्टॉकहोम। ठीक है, अच्छा, अगला स्विट्जरलैंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड की राजधानी यहाँ पर क्या लिखी हुई है? ये देखो, राजधानी लिखी हुई है बर्न। ये किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आपकी बर्न है। लग्जमबर्ग की राजधानी आपकी लग्जमबर्ग है, और स्पेन की राजधानी जो है ये आपका मैड्रिड है। कहाँ की राजधानी? स्पेन की है मैड्रिड। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने आपके हो जाते हैं? प्रत्येक आपके 2 वर्ष बाद 1/3 लोग, तो 1/3 लोग के हो जाते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी
वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती हैं? तो बताओ भाई, पंचमुखी गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? तो ये आपका मिलती हैं सोनभद्र में, ठीक है ना। क्लियर? तो 58 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मिलती हैं, ठीक है, बोलिएगा नहीं। अगला है आपका, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई? तो बताओ किस तिथि को नए संसद की आधारशिला रखी गई? तो ये आपके रखी गई 10 दिसंबर 2020, ठीक है। कई पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में आपका सामाजिक न्याय दिवस पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है कब? 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, बोलिएगा नहीं। अगला, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की आपका क्या पूछ रहा है? विषय पूछा रहा है, कौन सा विषय था? तो विषय क्या था? ये आपका था, जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है वो था आपका हमारे ग्रह में निवेश करें। तो यही आपका क्या था? थीम था, थीम कह सकते हो, ठीक है ना, विषय था, ठीक है। चलिए अगला, हेलिना क्या है? ये पूछा जा रहा है आपका। तो हेलिना आपका क्या है? एक स्वदेशी रूप से हेलीकॉप्टर होता है, चलो पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये रहा आपका, हेलिना क्या है? तो हेलिना स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, भूलिएगा नहीं। हेलिना क्या है आपका? तो हेलिना आपका स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्लियर? करंट अफेयर के क्वेश्चन ये सब चल रहे हैं, आप कह सकते हो। अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया? तो बताओ भाई कहाँ पर किया गया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था। 13 नए जिलों का गठन किया गया, ठीक है। अब प्रदेश में जिलों की संख्या टोटल कितनी हो गई? तो आपके टोटल कितनी हो गई? 26 हो गई है, ठीक। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह किसकी प्रतिमा है? तो नॉलेज से रिलेटेड है तो आप समझ ही सकते हो किसकी हो सकती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड, ठीक। अगला, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये पूछा गया है। तो आपका कह सकते हो श्रमिक दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 1889 में की गई थी, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1889 में आपका जो है वो श्रमिक दिवस मनाया गया, ठीक। 67, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका देखो दिवस से काफ़ी क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई कब मनाया गया? 3 मई। क्लियर है? चलिए 68, मई 2022 में किस विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? किसे किया गया है भाई? खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा तो ये आपका किया गया है सिंथिया रोसेनजविक को, है ना। सिंथिया रोसेनजविक को खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगला, मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो 40 आधार अंकों की वृद्धि किया है आपका रेपो रेट में, ठीक है ना। अगला, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका जो नॉर्डिक सम्मेलन है आपका कोपेनहेगन में किया गया, ठीक। तो ये थे मेरे द्वारा दिए गए आपको टोटल 60 क्वेश्चन, मतलब 60 मार्क्स से। यहाँ पर भले आपको 70 दिख रहा है पर बीच में आपके 10 क्वेश्चन गायब रहे होंगे, इसी वजह से ये आपकी जो है 70 क्वेश्चन की सीट बन गई। बीच बीच में मेरी आवाज़ थोड़ा सही नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा सही चल नहीं रही है इस समय, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, सॉरी फॉर दैट। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई। मैं सोचा वीडियो ही नहीं बनाऊंगा लेकिन बनाना ज़रूरी था क्योंकि लगातार मैं प्रैक्टिस सेट की आपसे कह सकती हूँ वादा कर चुका हूँ, इस वजह से मैं बना दिया, ठीक है। रात के 1-2 बज रहे हैं,
तबीयत भी नहीं सही था लेकिन मन नहीं माना तो मैं सोचा बना देता हूँ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।